वो सेंटर कालीबंगा हुआ करता था। ये वो कालीबंगा का टीले का ही फोटो है जहां से हमें वो नगर वगैरह प्राप्त हुआ था, ये वो टीला है। तो मैंने फोटो लगा दिया आपके लिए, थोड़ा आप देख लो इसको। और कुछ पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में, फिर और चीजें बताता हूं। कालीबंगा की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में तब गंगानगर लगता था जब खोजा था तब, तो अब अपना हनुमानगढ़ है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी आया करती थी, घग्गर नदी के किनारे अपना कालीबंगा बसा हुआ था। हम कहते हैं इस शब्द का मीनिंग है बंगा। बंगा मतलब पंजाबी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, इसलिए अपने आप में कालीबंगा बन गया। बंगा का मतलब चूड़ियां। पंजाबी गाने सुनोगे तो बंगा शब्द खूब सारा आता है। जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रा दा ना चलदा। भाई कह रहा है कि जहां तेरे जी में है वहां से अपने चूड़ियां पहन के आ जाना, नाम चलता है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है तेरे को। और मुझे लगता है बंगा केवल पंजाबी में क्यों, इंग्लिश के अंदर बेंगल्स ही कहा जाता है इसको। मुझे लगता है गुजराती और राजस्थानी में भी तो बंगड़ी बोलते हैं। मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, गुजराती का गीत है ओडी के बारे में। सब भाषाओं में ऐसा ही शब्द हुआ करता था। तो ये भी कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं कि बंगा का मतलब चूड़ियां होता है। तमाम जगह बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, सब भाषाओं के अंदर यही बोला करते थे। तो काली बंगा का मतलब काली चूड़ियां। इसके बारे में सबसे पहले कोई अपने को जानकारी दे के गया था तो वो बेचारा वो भला इटालियन था, एलपी टेसीटोरी। वो अपने को सबसे पहले कह के गया था यार यहाँ है रे तुम्हारे कुछ। मैं जब इधर जाता हूं तो मुझे लगता है यार है मामला गड़बड़ है इधर। इधर यार पुराने टाइम में लोग रहते हो, पर तब किसी ने ध्यान दिया नहीं। अंग्रेजों का ध्यान नहीं गया तो अपने तो राजा महाराजाओं का शासन था, ध्यान देता ही को। तो वास्तव में इसकी खोज कि यहां पर कुछ है ये बताने वाले कोई बंदे थे, तो 1952 के अंदर उस बंदे का नाम था अमलानंद घोष। तो कोई पूछे कि कालीबंगा की डिस्कवरी करने वाला बंदा कौन था, तो अमलानंद घोष थे। कब की थी? तो 1952 के अंदर की थी, खोज की थी। पर यहां पे एक्सकेवेशन करवाना बहुत बाद में शुरू किया था। 1961 के आसपास में इसका एक्सकेवेशन करवाना शुरू किया। दो बंदे थे, एक थे ब्रजबासी लाल, एक बंदे थे बालकृष्ण थापर। अपने एक हिस्टोरियन जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा था। थर्ड कैपिटल ऑफ द हड़प्पियन सिविलाइजेशन। पहली दो कौन? तो एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जिनको पिगट ट्विंस कैपिटल बताता है, जुड़वा राजधानियां बताता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। एलपी टेसीटोरी सबसे पहले इधर संकेत करके गया था। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। 1961 से 69 के बीच ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। लगभग एक दशक का उत्खनन एक्सकेवेशन चला है इसका। दशरथ शर्मा जो कि अपने एक हिस्टोरियन है वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, वैसा वैसा कौन सा बसा हुआ था? आपके कालीबंगा बसा हुआ था। दो प्रकार की चीजें मिली है हमें यहां से। हड़प्पा से पहले की चीजें भी मिली है, प्री हड़प्पियन। साहब पुरानी तो इतनी है कि जब हड़प्पा वाले भी नहीं आए थे तब भी यहां पर लोग रहा करते थे। और एक हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा कालीन। ध्यान रहे कि कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां प्राप्त होती है, दो सिविलाइजेशन प्राप्त होती है। एक प्री हड़प्पियन जो हड़प्पा वालों से भी पहले की है, एक हड़प्पा के कंटेम्पररी कि जब हड़प्पा में लोग रह रहे थे तब अपने यहां पर भी लोग रह रहे थे। 5 लेयर का एक्सकेवेशन करवाया गया है। 5 स्तर प्राप्त होते हैं। आप ऊपर 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, से 5 स्तर प्राप्त हुए। कहते हैं पहला और दूसरा जो है
वो तो प्री हड़प्पियन के हैं। तीसरा, चौथा और पांचवें जो है वो हड़प्पियन के। शुरुआत में इन लोगों ने यहां पे कोई गांव वगैरह बसाया, फिर ये कहां चले गए हमें नहीं पता। 2500 BC के आसपास में ये लोग यहां से कहीं माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद नए लोग आते हैं, वो लोग यहां पर आके नया शहर बसाते हैं। इस बार वो शहर बसाने वाले लोग हड़प्पा वाले लोग। ये वाले जो लोग थे, जो प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, एक बस्ती थी जिस बस्ती को चारों तरफ से घिरा हुआ था, परकोटा बनाया हुआ था, बस्ती के चारों तरफ रैम्पार्ट बनाया हुआ था बस्ती। इधर एक बड़ी जोरदार सी चीज प्राप्त होती है इस प्री हड़प्पियन में। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें खेत मिला है, जुता हुआ खेत, प्लग्ड फील्ड, जैसे हल चलाया हुआ हो खेत में। एक फील्ड के एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर हल चलाया हुआ, खेत की जुताई की हुई है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते। जो हल की लाइनें चली हुई उनसे यह भी पता चलता है कि वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे। एक साथ 2 फसलें प्राप्त कर लिया करते थे। जो फसलों के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि वो लोग गेहूं और जौ प्राप्त किया करते थे। तो प्राक हड़प्पा वाली संस्कृति से, दक्षिणी पूर्वी भाग से एक हमें जुते हुए खेत का, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस प्राप्त होता है, जिसमें हल चला हुआ उस खेत के अंदर वो एक साथ 2 फसलें प्राप्त किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो जो 2 फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। उसके बाद में हड़प्पा कालीन वाले लोग आए। इन वाला सिस्टम थोड़ा अलग। इनकी तो एक ही बस्ती थी, बस्ती के चारों तरफ परकोटा था। इनकी जो भी बस्ती हुआ करती थी वो 2 भागों में विभाजित थी। दो भागों में विभाजित हुआ करती थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि ज्यादातर बस्तियां 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, पूर्वी भाग है वो थोड़ा निचला नगर बोलते थे, डाउन टाउन नहीं कहते थे इसको, तो निचला नगरी कहा करते थे। इसको बोलते थे दुर्ग, सिडेटल। प्रशासनिक गतिविधियां सारी इसमें होती, ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स वगैरह वो इसमें मिलेगी आपको। प्रशासनिक गतिविधि, यहां पे आपको जनसाधारण के लोग मिलेंगे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, प्रशासनिक सामग्रियां सारी वहां पर प्राप्त होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सारी वहां से प्राप्त होगी। सिडेटल या दुर्ग कहा करते थे इसको। पूर्वी भाग उसकी तुलना में थोड़ा डाउनटाउन है, निचला नगर है, और वहां पे जनसाधारण के लोग रहा करते थे। दोनों के अलग अलग परकोटा है, इसका परकोटा अलग, इसका परकोटा अलग। और इस वाले परकोटे में तो बड़ी जोरदार बात है, ये जो चारों तरफ 4 दीवारी बनी हुई है और 4 दीवारी में घुसते ही गेट है, और गेट के इधर साइड के अंदर एक कमरा बना हुआ है। गेट के ऊपर रखता होगा, गेट के ऊपर रखते होंगे कि जो भी इस डाउनटाउन में आएगा तो एंट्री हो भाई साहब, कौन आया है कौन नहीं आया है, इन सब की बातें पता रहे हमें। ये तो मोटा मोटा सा उनका विश्लेषण। कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में हमें 2 संस्कृतियां दिखाई देती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 लेयर तक इसका उत्खनन किया गया, 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया, जिनमें शुरुआती 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के, और बाकी 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, उन्होंने एक बस्ती थी जो एक ही परकोटे से घिरी हुई थी। उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पर वो एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे, और वो फसलें गेहूं और जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन जो टीला मिला हमें वो 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, जिसे सिडेटल या दुर्ग कहा गया है, जहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती है। पूर्वी भाग जो है वो डाउनटाउन था, जनसाधारण के लोग रहते थे, दोनों अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। पूर्वी भाग के परकोटे के अंदर घुसते ही साइड के अंदर एक गेट बना हुआ था,
मकान बना हुआ था गेट के पास में, जो शायद द्वारपाल के रहने के लिए, द्वार रक्षक के लिए काम आता होगा। और क्या क्या चीजें मिलती है। हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो एक गरीब बस्ती थी, कि बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले थोड़े अमीर थे, यहां वाले लोग थोड़े गरीब थे। तुम्हें कैसे पता चला गरीब लोग थे? तो उनका जब यहां पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए, कच्ची ईंटों के मकान। कच्ची ईंटें यदि कभी गांव में देखी हो तो आपने तालाब के पास की जो मिट्टी होती है उससे वो कच्ची ईंटें बना ली जाती है, धूप में सुखा के उनको मकान निर्माण में काम में ले लिया गया आपके द्वारा। तो कच्ची ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। अब किसी ने कच्ची ईंटें बनाई, अब मिस्त्री थोड़ा अलबेला रहा होगा, और मिस्त्री ने ईंट बनाते समय इसके ऊपर कोई फूल पत्तियां बना दी, त्रिभुज बना दिया, कोई फूल पत्ती बना दी। पुरातत्वविद कहते हैं यहां से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें। मुझे लगता है टाबरों ने को लीक लकोड़िए भी कर दिए होंगे, इनको लगा होगा कि अच्छा डेकोरेटेड ब्रिक्स है, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा से हमें कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। सिंधुघाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो दो चीजें, एक तो सड़क और एक नालियां। सड़कें जो भी है वो एकदम समकोण पे आके काटेगी, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। शहर की मुख्य सड़क है, फिर मुख्य सड़क से मोहल्ले में जाने के लिए सड़क है, मोहल्ले में बाद में प्रत्येक घरों के पास में जाने के लिए सड़क है। मुख्य सड़क है वो लगभग आपके 7.2 मीटर चौड़ी, मोहल्ले में जाने वाली सड़क है उसकी आधी 3.6 मीटर चौड़ी, प्रत्येक मकानों वाली एक एक लेन के अंदर घुसने के लिए गली के अंदर जो है वो आपके 1.8 मीटर, उसका और ध्यान रखा गया। ग्रिड सिस्टम है, शतरंज प्रणाली। पर आपका पूरा का पूरा जो मकान है वो बसा हुआ है 7.2 मीटर के। जो ये मुख्य सड़क है, इन मुख्य सड़क के पास में चबूतरे बने हुए ऊंचे ऊंचे, इसका मतलब सड़क के आसपास में दुकानें थी, कि सड़क के आसपास में दुकानें रखते होंगे वो लोग। पक्की नालियां हैं, मकान कच्ची ईंटों के, पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान कब चल रहा था इनके देश में, इनकी सभ्यता में? पक्की ईंटों की नालियां, नालियां ढकी हुई है, कवर्ड है। सड़क के किनारे किनारे सब जगह नालियां, पर प्रत्येक मकान से जो गली वाली नाली के अंदर आने के लिए, पानी निकालने के लिए जो है वो लकड़ी की है। मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की नालियां। और सिंधुघाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज ही नालियां है, ड्रेनेज सिस्टम। दुनिया वालों को हाथ धोने नहीं आते थे, तब यहाँ के लोगों ने जल निकास व्यवस्था उत्पन्न कर ली थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? मुझे लगता है आज भी अपने शहरों का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सिंधुघाटी सभ्यता वाले लोगों को देख के गर्व होता है कि यार कितने इंटेलिजेंट पूर्वज थे हमारे, कितना स्वच्छता का ध्यान रखा होगा। प्रत्येक घर से अलग नाली, फिर वो नाली जाके गली वाले नाले के अंदर मिलेगी, फिर गली वाला जो है बाहर सड़क वाले से जाके मिलेगा, फिर वो गांव के बाहर जाएगा। सारा का सारा गंदा पानी आप गांव के बाहर निकाल दिया करते। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है उसके अंदर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मैंने बताया महत्वपूर्ण जो भी सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर मिलेगी। तो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर हमें 7 अग्निकुंड और प्राप्त होते हैं। फिर कुछ चीजें और है कालीबंगा से, क्या और क्या चीजें मिली हमें? तो सील मिलती है, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहरें। कोई सामान पैक करते, पैक करके उसके ऊपर सील लगाया करते थे। मिट्टी की बनी, सेल खड़ी की बनी हुई सीलें होती, उनको चिपका दिया करते।
उस पर लिखा होता था किस कंपनी का माल है, कंपनी के नाम लिखे होते। विडंबना है कि हम उन लोगों की लिपि पढ़ नहीं पाए, उन लोगों की भाषा पढ़ नहीं पाए, वरना हमें और पता चलता कि वो क्या क्या लिख के गए हैं उनके ऊपर, कौन सी कंपनी थी। सब कंपनियों के चिन्ह होते अलग अलग, तब इसका लेवल ये है, इसका सिंबल ये है, ताकि अगला आदमी यदि पढ़ा लिखा है तो नाम पढ़ ले, पढ़ा लिखा नहीं है तो चिन्ह देख के समझ ले कि कौन सी कंपनी का है। यदि सील बीच में से टूटी हुई है, इसका मतलब सामान किसी ने निकाल दिया, कुछ मिला दिया होगा। गुणवत्ता के बारे में बताया करती थी, क्वालिटी के बारे में बताया करती थी, कंपनी के स्वामित्व के बारे में बताया करती थी, क्या क्या खोज कर ली थी। खिलौने बने हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खिलौने पास से मिले यहां से। वो तो गोटियां नहीं होती चौपड़ पासे जिनसे खेलते हैं, तो पास से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब खेलना वेलना भी ये लोग जानते थे पूरी तरीके से। कब्र मिली है, लोगों को दफनाया हुआ है, और एक तो कोई कब्र है जिसके अंदर कुंडल रखा हुआ है, कानों के पास में जो कुंडल होता है वो कुंडल तक रखा हुआ है। मकानों के अंदर दरारें आ रखी है, इसलिए इसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद भूकंप आया होगा, और भूकंप की वजह से ये जो सभ्यता है तहस नहस हो गई होगी। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि शायद घग्गर के अंदर पानी कम हो गया होगा, ये लोग वहीं बसते थे जहां पर पानी हुआ करता था, इसलिए जगह छोड़ के चले गए होंगे। क्या करते क्या थे, तो मुख्य रूप से तो खेती कर ही रहे। फिर ये लोग तांबे का निर्यात करते थे, मनके का निर्यात करते थे। मोती मनके जो होते हैं मनके बनाते थे, मनके बेचते थे। खेतड़ी से तांबा लिया करते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले बाकी क्षेत्रों के अंदर तांबा यहीं से कालीबंगा वाले लोग ही भेजा करते थे। हम पढ़ते हैं कि सिंधुगढ़ सभ्यता में तांबा राजस्थान से जाता था। राजस्थान का बड़ा सेंटर कौन सा है? कालीबंगा सेंटर। गवर्नमेंट ने अब तो यहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है। 84-85 के आसपास में गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यूजियम बना दिया था। ये कुछ बड़ी बड़ी सी बातें हैं कालीबंगा के बारे में जो ध्यान रखना। एक ये जो अमलानंद घोष है, ये एक बात और कहते हैं, ये अमलानंद घोष कहते हैं कि यह सभ्यता शुरू में बीकानेर के आसपास में थी, कि पहले बीकानेर के आसपास में कुछ गांव हुआ करते थे, उन गांव में लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, ज्यादा अनाज पैदा होना शुरू हुआ, इसलिए उनमें से कुछ लोग थे वो शहर में जाके बस गए। वो शहर कालीबंगा था, अनाज की पूर्ति उनको इधर से हो जाया करती थी। और वो कहते हैं बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता थी इसका नाम सोथी सभ्यता है। और वो कहते हैं कि जो सोथी सभ्यता है ये हड़प्पा का उद्गम है, पूरी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है, ओरिजिन पैलेस है हड़प्पा सभ्यता का। वो कहते हैं कालीबंगा से भी पहले थी, कालीबंगा फर्स्ट थी। किसी ने कहा इसके सेंटर तो बताओ तुम्हारे वाली सोथी सभ्यता की। इन्होंने कहा 2 सेंटर बीकानेर में, 2 जगह, एक जगह का नाम है पुगल, एक जगह का नाम है सावणिया। ये 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है अपने को जहां से गया चलो कि 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है जहां से हमें सोथी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक तो पुगल और एक सावणिया। मैं तो फोटो दिखाऊं, देखो आपको, ये खिलौना गाड़ी जो मैंने बताया कि वहां हड़प्पा के अंदर तो बैल जूते हुए 2 गाड़ी बनी हुई है। अब शायद आज भी इस क्षेत्र में ऐसी गाड़ियां वगैरह बनाने का प्रचलन है, बच्चे ऐसी गाड़ियां बना बना के आज भी खेलते हैं। तो वो शायद वो पुराने टाइम से चली आ रही कल्चर है अपने आप में। ये एक और खिलौना गाड़ी बनी हुई, बच्चा खींच रहा है इसको। आप तो ये देखिए, एक बंदे की कब्र है, बंदा देखिए आप, कोई डील का डाकी लगता है। क्या हाइट है यार इसकी, क्या पर्सनालिटी रही होगी अपने टाइम में जब ये जिंदा रहा होगा। कभी कालीबंगा म्यूजियम देखने जाओ तो जाना आप, ये मम्मी अभी तक वहां पर रखी हुई है, सब उसका अभी तक रखा हुआ है। अब देखना इसको यार, यूं देख के उसको लगता है कि यार जब ये बंदा रहा होगा तो फूट रहा होगा, लंबा थोड़े एकदम डील डोल का मालिक रहा होगा। तो ये कुछ जो चीजें अपने को वहां से प्राप्त होती है।
एक शायद पीछे चली गई, मैं और दिखाता हूँ। अच्छा, एक फोटो और थी यार, ये शिवलिंग। शिवलिंग जैसी एक चीज, ऐसी चीज मिली है, हम कहते हैं कि शिवलिंग है। एक टेराकोटा मिली, पक्की मिट्टी का बना हुआ पूरा अवशेष मिला है। ईंटें, खूब सारी ईंटें पड़ी। मैं तो इस बार लॉकडाउन के अंदर ही कालीबंगा जाके आया था, और मैं तो ईंट और उठा लाया था वहां से, कि मेरे रूम पे तो ईंट और पड़ी हुई है, खूब पक्की ईंट है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर मकान जो है वो उसके लिए कहा जाता है कच्ची ईंटों के बने हुए थे, पर वो जो नालियां वगैरह थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी।